رکھ کے دل میں اہل وفا ہونے کی ایک نشانی ہے. السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی کنونشن سینٹر اسلام آباد سے حاضر ہے. ناظرین، مملت خدا داد پاکستان ایک عظیم قوم. یہ ملک، یہ ریاست ہمیشہ فخر کرتا ہے اپنی پاک افواج پہ، جنہوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیشہ اپنے وطن کے سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ملک کے اندر، ملک کے باہر. فوج کے ساتھ ساتھ فورسز کی ہم بات کریں گے، پولیس فورس ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، اور پھر ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ عوام کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ. ہم نے ہمیشہ شہداء کے لاشیں اٹھائے لیکن کبھی نہیں گھبرائے. ہم نے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس لیے 9 مئی جیسے سیاہ دن ہمیشہ فوج نے رد کیے اور اس کا کلا کما کر کے اس کو ختم کیا. آج بھی قوم کو ضرورت ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ، غازیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے. شہدائے کانفرنس میں ایک ایسے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ شہداء کی فیملیاں موجود ہیں. ہم شہداء کی فیملیوں سے بات کریں گے، ہم دیگر لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آئیے ناظرین، میں آپ کو عظمت شہداء کانفرنس کے اندر لے کے چلتا ہوں کہ وہاں پہ شہداء کی فیملیاں کیا کہتی ہیں. آئیے چلتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ شہداء کی فیملیاں موجود ہیں. شہداء کی فیملیاں بھی اسی درد اور کرب سے گزر رہی ہیں جو 9
मई को हुआ, उस हवाले से अगर आपसे थोड़ी सी बात करूं तो आप क्या कहेंगे? मैं डीएसपी शहीद शौकत अली शाह की विडो हूँ। मैं अटक से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म साहब का और स्पेशली अपने आईजी पंजाब साहब का, जिन्होंने इस मौके पे हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है और हमारे शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को यहाँ पे एक तरह से ज़िंदा रखने के लिए हमें दोबारा यहाँ पे बुलाया गया है। शहीद किसी कौम के माथे का झूमर होते हैं। ये फैमिलीज़ ही जान सकती हैं कि वो किस कर्ब से, किस पेन से गुज़र रही हैं। और एज अ वाइफ मैं यही कहूँगी कि इट्स नॉट इजी टू लिव लाइक दैट। ये हमारे लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ दे बात होती है। और हम बदले में क्या चाहते हैं? हम जस्ट एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। एक्नॉलेजमेंट इसलिए कि इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए, फैमिलीज़ को इज़्ज़त व वक़ार दिया जाए। हम और कुछ नहीं मांगते। ये हमारी आवाम का काम है, हमारे लोगों का काम है, क्योंकि हमारे शहदा ने जो कुर्बानियाँ देनी थी वो उन्होंने दे दी हैं। अब ये हमारा काम है कि हम उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने शहदा पे, चाहे वो अफवाज के हों, पुलिस के हों, हमें उन पे फ़ख्र है और उसी की वजह से ये मुल्क सलामत है अभी तक। शोधा के हवाले से इज़्ज़त तकरीम का एक दिन मनाया जा रहा है 25 मई को, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बहुत ओवर ड्यू था, क्योंकि जो कौमें अपने शहदा और उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानियों को भूलती हैं वो फिर आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो दिन बनाया गया है इस हवाले से, ताकि लोगों को उनकी अवेयरनेस हो, उनको इस दिन की अहमियत का पता चले, शहदा की कुर्बानियों का पता चले, उनकी फैमिलीज़ ने जो दुख उठाए हैं, जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं, तो मेरे ख्याल में ये देर आए दुरुस्त आए। अच्छा नहीं, ये जो स्टार लगाया जाता है आपको, और ये कौम की तरफ से होता है, मुल्क की तरफ से, रियासत की तरफ से, इसका माटो क्या है? जब वो आप ड्यूटी पे निकलते हैं तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि इस मुल्क के लिए जिसने मुझे इज्जत दी उसके लिए जान भी कुर्बान है? देखिए, पहली सबसे अहम बात यही है, हमें हमारे हलफ में, हमारी ड्यूटी में इस मुल्क को, कौम की हिफाजत के लिए ही सिखाया जाता है कि आपकी जान भी जाए तो वो पहले है, बाकी कानून की हुक्मरानी और हमारे जो मुल्क के रहने वाले हैं उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी भी जाए तो उसमें कोई दरेक नहीं है। आपने बड़ी सर्विस की, बहुत वाक़यात भी देखेंगे। 9 मई के हवाले से क्या आता है कि ये एक स्याह दिन था, क्या हुआ उस दिन? ये बस एक बीमार जहन की अक्कासी करता है कि इन लोगों को अगर थोड़ा सा एहसास हो, समझ हो कि इन लोगों की फैमिलीज़ का क्या मर्तबा और क्या मकाम है। खुद सोचें कि जिन्होंने ये तोड़ा है, उनका बेटा, उनका बाप, उनका भाई अगर इस किस्म के उनकी तस्वीरों के साथ, उनके मुजस्मों के साथ किया जाए तो उन पे क्या गुजरती है। थोड़ा सा ये एहसास जरूर करें। आप जब ये देखते हैं, सोचते हैं कि शोधा ने तो अपनी जान दे दी और फिर उन शोधा की तस्वीर को फाड़ा जाए, ज्यादती की जाए, उनके खिलाफ नारे लगाए जाएं, तो क्या गुजरती है दिल? मैं पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद की एक विडो। मेरे फादर इन लॉ भी शहीद थे पंजाब पुलिस के, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। पंजाब पुलिस के अगेंस्ट नारेबाजी होती है और ये बड़ी तकलीफ की बात है। ये हमसे पूछे कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं कि हमने मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों को शहीद किया गया रावलपिंडी में। और मुझे अफसोस होता है इस बात का कि जब पंजाब पुलिस के अगेंस्ट लोग नारेबाजी करते हैं या पाक फौज के अगेंस्ट करते हैं, ये लोग हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। मैं शहीद का पोता हूँ और मैं शहीद का बेटा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मेरे जो भाई थे ना, बहुत दिलेर आदमी थे और उसने ये मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। और हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं वो बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। हमको कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमारा भाई ये दुनिया से गया। हमको ये पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। ये बताएं कि आपके भाई किस तरह शहीद हुए, कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे? हमारे भाई ज़िला सरगोदा तहसील सिलावाली के थाना में ड्यूटी कर रहे थे। सुबह 4 बजे वक्त के टाइम में डकैतों से मुकाबला किया और उधर वो फायर लग गया, गोली, शहीद हो गए। ये कब की बात है? ये 2018 पहला महीना 31 तारीख को।
और ये शहीद की ये शहीद की बेटी है, जैनब इसका नाम है। जैनब शहीद की बेटी है, हमारे साथ है। एक दो नारे लगाएं, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, शहीदों को सलाम जिंदाबाद, मेरे पापा को सलाम जिंदाबाद। आपके बेटे शहीद हुए कौम के लिए, बड़ा जज्बे की बात है। आज उनकी इज्जत तकरीम एहतराम के लिए हुकूमत पाकिस्तान उनको खराज तहसीन पेश कर रही है, क्या कहें? फकर की बात है, बात है फकर दी। मेरे 2 बेटे शहीद होए इको दिन, इस कौम वास्ते शुक्र है अदा, अल्लाह का शुक्र है। पुलिस वाले बहुत चंगा समझते, बहुत आराम करते हैं। जो तकलीफ से मेरी मां नूं हुंदी है ना, मेरे बच्चे ठीक ठाक घरों गए खैर खरीद, सुबह गए शहीद हो गए, कट्ठे भर्ती होए, कट्ठे का एक शादीशुदा एक कुंवारा। लाहौर दे रहने वाले हैं। कैसे पालते हैं उनको, उनके बच्चों को, अपने पोतों? बड़े प्यारे पाले बेटे ते मेरे बड़े प्यारे होंदे ने, बड़ा प्यार करते सन मेरे नाल, सारे जियां नाल। मेरे बच्चे बहुत अच्छे सन, 5 वक्त दे नमाजी सन, बहुत ही अच्छे बच्चे सन। आप क्या कहती हैं शहीद के बारे में? कैसे वो शहीद हुए थे, कब से सर्विस कर रहे थे, कहाँ पे शहीद हुए? चाइना एम्बेसी में हमला जो हुआ था 2018 में, उसमें वो शहीद हुए। हमले को नाकाम बनाया उन्होंने अपनी जान का नजराना देके, और अपनी वतन की इज्जत को बढ़ाया है। फ़ख्र है हम लोगों को उन पे, हमारी पूरी फैमिली को फ़ख्र है उन पे कि उन्होंने अपनी जान का नजराना देके मुल्क की इज्जत बचाई। शहादत के बाद कैसे फिर आपके दिन गुजर रहे हैं? मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर है घर का अहम सुतून होता है, वो चला जाए तो उसके बगैर रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है उस पर फ़ख्र है हम लोगों को, इसलिए गुजारा तो करना ही है। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल रहना, उनके बगैर रहना, घर बाकी सारे जो भी ज़ाहिर है उमूर होते हैं सारे मुश्किल हो जाते हैं। ये जो बच्चे हैं आपके तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके लिए फिर अखराजात कैसे करते हैं? बस सैलरी जो आती है वो होता है, बाकी हो जाता है जैसे तैसे। हाँ ये है कि सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन जिसमें मुश्किल तो होती है। 3 बच्चे हैं, तीनों की तालीमें भी छोटे हैं। लोगों का क्या रवैया होता है जब पता चलता है कि शहीद की ये बेवा है, शहीद की घर वाली है, क्या कहते हैं लोग? इज्जत एहतराम देते हैं? जी बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि सबका यही कहना होता है कि शहीद अपने जो उन्होंने किया है, अपनी कुर्बानी दी है, उसकी वजह से इज्जत तो बहुत मिलती है। शहीद की बेटी भी यहाँ पे है, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे अपने पापा के बारे में? मुझे मेरे अब्बू पे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने हमें बचाने के लिए कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं वो। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने वतन की खातिर जान दे दी, शहादत कबूल की, या मौत के मुंह से वापस आए। कैसा सलूक होता है मुआशरे का? आप कैसा फील करती हैं? आपका कौन शहीद हुआ या आपका बच्चा कहाँ पर? मेरा हस्बैंड हुए, मेरे मियाँ हुए ने, तो लेकिन तकलीफ तो तुसी ज़ाहिर जानदे जे इस तकलीफ नूं, कि जिस तरह मतलब टाइम अच्छा गुजरदा वे, वो तुहानूं भी ज़ाहिर पता है कि मियाँ तो बगैर किस तरह टाइम गुजरदा है। एक तरफ शहीद हैं जो कौम वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वतन को नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी हैं। क्या कहती हैं? बिल्कुल, ये तो बुरी बात है ना, नुकसान पहुँचाना नहीं अच्छी बात है। कि एक शहीद ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾੜਨੇ ਆ, ਇਹ नहीं अच्छी बात है। एक बड़े पैमाने पे शोधा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, इज़्ज़त तकरीम की बात हो रही है,
और कंडेम किया जा रहा है उन लोगों को जो इन कुर्बानियों के खिलाफ मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कहते हैं? मतलब ठीक है, एक तरफ तो प्रोटोकॉल मिल रहा है शोहदा की फैमिलीज़ को, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें तो उनकी फैमिली को तकलीफ़ पहुंचा रही है ये अवाम, उनके रवैये, उन्हीं की फैमिली को ये निशाना बना रहे हैं। और ये तो उनका बहुत गलत रवैया है फैमिली के साथ। हाँ ठीक है, हुकूमत तो हमें प्रोटोकॉल दे रही है, हमें प्रायोरिटी दे रही है इस बात की कि आप शोहदा की फैमिली हैं, लेकिन अगर यही बात अवाम समझ आए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम, अगर सिर्फ हम ही नहीं बाकी तमाम 25 करोड़ जितनी भी आवाम है, जितने भी ये लोग हैं, उन सब के लिए ये ख़ास है कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, जो भी मसला है उनको अच्छे से बैठ के ये सॉल्व कर सकते हैं। आप समझती हैं कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है जिसमें उन लोगों को सज़ा दी जाएगी या दी जा रही है जिन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, शहीदों के जो है तस्वीर को फाड़ा, घरों को आग लगाई, सज़ा होनी चाहिए उनको? सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसे करें, ऐसे कदम उठाएं, तो फिर उनके लिए तो कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाक आर्मी है, वो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का, और उनके लिए यही पाक फ़ौज और जिंदाबाद। ज़तातोम चे शहीद चे लाड़शी अगना बाद द ख़ानदान में सरंगे बियाती रीशी मुश्किलात مشکل بس تیریږي نو تیری کنه خدای په تیری کنه او زمورم زغه په خوشاله مم خو زما ډیر زیات خزوي خمس گزار او خو تعلیم یافته ډیر زیات خو ورکولم ډیر کول خو بس د الله خو کنه زما خو د الله خو بس الله واغشته ز بس پاغي خوشاله ما دا یو زوی می بلم دی هغه کار نشته زویم چې خدای دلم پدې کې کار ورکی عزتناک کار دی د ما نه غستو خو ما ورنکو زه خپم ما وی ولې زما دا زوی شهید شو اسی نه سبا زه ناغله ما زر وادو کو په کم عمره نو بس هغه اوس خبره مالې موري تاسو ولې ورنکما غم بچی دي نو بس خدای دا غم سبب کی پدې کې واو چې کوم ځکه شهید شوو سود افریقا کې اخي عنایت خان سود افریقا کې شهید شو او بس بیا دا بچی دي نه دای هغه بچی نه دی او دا افسران چې دا ټول د بسرالي کې د دې په نوم مال ارسرالي کې لکه مال رالي کې دی لنه رالي کې بس ته زما کې ګرځه नाज़रीन ये पश्तो में कह रही हैं, पश्तो में बोल रही हैं कि मेरा बच्चा शहीद हो गया, मुझे फ़ख्र है, और अगर मेरा दूसरा बेटा है अगर उसको भी मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि वो शहादत हासिल करे। क्या कहते हैं जी आप शहदा के हवाले से? वो शहीद तो मरता नहीं, वो जिंदा ही रहे और बड़ी कुर्बानी देते हैं मुल्क के लिए, और उसी की वजह से ये हम जी रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी दी और ऐसे मौके हमें भी दे, तो शहादत तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं कि, और आपका मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका कौन शहीद हुआ या गाजी है? बेटा पेशावर से आए, यहिया कैप्टन यहिया शहीद 16 साल हो गए, 2006 बस अल्लाह का फख्र। उसके बच्चे या कोई भी नहीं, शादी की 10 दिन हो गए, फिर वाना में चले गए, वो उधर 1 महीना बाद बस शहीद हो गए। शादी की 40 दिन हो गए, शहीद हुए। लोग इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं जब पता चलता है शहीद की माँ। बिल्कुल बिल्कुल, शहीद की माँ बाप को बहुत इज्जत करते हैं लोग, सब लोग इज्जत करते हैं बस। मैडम ये सही है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन शहीद जब अल्लाह को प्यारा होता है, क्योंकि शहीद मरते नहीं ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ख़ानदानों के लिए वो दस्तयाब नहीं होते। कैसी फीलिंग होती है ऐसे ख़ानदान की जहाँ पे शहीद चला जाता है? बेशक शहीद की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, वो अपनी शहादत के साथ घरों में एक ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि जो हम कभी नहीं भूल सकते। मैं खुद एक शहीद की बेटी भी हूँ और एक शहीद की बहन भी हूँ,
मेरे वालिद भी सिविल सर्वेंट थे, वो भी इंडियन आर्मी से शहीद हुए, और मेरे भाई जो है पुलिस में मुलाजम, और वो भी दहशत गर्दों के हमला से बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। तो मैं अपने भाई और अपने वालिद के इस जज्बे को देखकर मैंने भी इस शोबे को ज्वाइन किया, और मैं भी पुलिस मुलाजम हूँ, और चाहती हूँ कि मुझे भी खुदा ये रुतबा दे दे और मैं भी शहीद की मौत मरूँ। मौजूदा हुकूमत ने, आर्मी चीफ ने इज़्ज़त तकरीम के लिए, शोदा के लिए इस तरह के एहतमाम किए हैं, दिन बनाए हैं, आप क्या कहते हैं? हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जिन्होंने हमारे शोदा को याद ताज़ा करने के लिए इन दिनों को मनाया, और हम लोगों को याद किया, और हमें इस मज़ीद हमारा जज्बा जो हमारे अंदर पैदा किया, हम उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका। बाकी ये कि मैं तमाम शोदा, आर्मी के शोदा और पुलिस के शोदा को खराज अकीदत पेश करूँगी कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें देकर हमारे मुल्क के लिए ये कि बाकी लोगों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा पेश किया। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं समर बिलोर। इस ख़ानदान ने भी बड़ी शहादतें दी हैं। आपका पूरा ख़ानदान हम देखते हैं जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की और शहादतें दी। यौम शोदा है, क्या कहेंगे आप? बस ये हमारे लिए आज बड़ा मुश्किल दिन है। हमारी फैमिली ने और हमारी पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और फिर हमने एक ऐसा दौर गुजारा है जहाँ पे हमारी शहादतों की, हमारी कुर्बानियों की बहुत तज़लील हुई है, उनका मजाक उड़ाया गया है, हम पे हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आज हम अपने शहदा जो हमारी प्राइड हैं उनको खराज तहसीन पेश करने आए हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, पुलिस से ताल्लुक़ रखते हो, फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हो या सिविलियंस हो, ये सब पाकिस्तान की शान है। आपका कड़ा वक्त था, आज भी वतन पे कड़ा वक्त है। 9 मई जैसे स्याह दिन आ रहे हैं, आने वाले वक्त के हवाले से आपका अज़्म क्या होगा? देखिए जी, हम तो अपने मौक़िफ़ से, हम धमाकों के बाद, कफन उठाने के बाद भी पीछे नहीं हटे, तो हम अब भी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो लोग डिस्ट्रप्शन बना रहे हैं, उन लोगों से निपटना हमें अच्छे से आता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं शोदा की फैमिलियों के साथ मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपूतों की कुर्बानी दी, अपने बेटों, भाइयों और अपने खावनों की कुर्बानी दी, लेकिन उनका जज्बा आज भी जिंदा जावेद है। एक माँ अब भी यही कह रही है कि अगर मेरे 2 बेटे शहीद हुए, मजीद बेटे होते तो मैं शहादत के लिए पेश करती। यही वो जज्बा है जिसने कौम को, रियासत को, मुल्क को जिंदा रखा हुआ है। हमें इसी जज्बे की ज़रूरत है, और हम दहशत गर्दों को जो 9 मई के दिन नमूदार हुए, आइंदा भी हो सकते हैं, उसका सर कुचलने के लिए तैयार है। पूरी रियासत, हमारे आर्मी, हमारी फोर्सेस सब इस चीज़ के लिए मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और शहीदों की फैमिली के साथ अपने आप को मुंसलिक करें। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।